Okay. In this topic, basically we are going to be discuss the precautions which are taking when while we are using the internet. Okay, there are a lot of the information we are sharing in daily life regarding to the social networking sites and other things. Okay, so in this class we are going to be discuss regarding to these all the things. Okay, so one by one we will completing these one the topics. So please listen properly. Okay, first of Good all, morning, sir. good morning. Please come to time, everyone. Okay, if we talk about the cyber safety, so cyber safety is nothing else. Second name is e-safety. E-safety बोलते हैं internet safety and other terms also in the this terms. Okay, so basically ना accessing the personal and professional information online by the others and misused is called the cyber theft. अब कोई भी पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन आपकी एक्सेस कर रहा है और उसका मिसयूज कर रहा है तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज साइबर थीफ. ओके, बेसिकली इन द कंसर्न टॉपिक very next topic is their online identity key. What is the means of online identity? तो स्टूडेंट्स when while we are making the accounts, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं लॉगिन करते हैं कहीं पर तो इसके लिए हमें साइन अप करना होता है. ओके, और when we will sign up in the particular website like that Facebook, Twitter and Gmail, others mail. Okay, so while this type of the website when we enter our informations, okay, what will happen कि this information is stored द इंटरनेट. ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर हो जाती है इंटरनेट पर. ओके, तो ऑनलाइन आइडेंटिटी मीन्स कि एनीवन कैन आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ योर ऑनलाइन नेम्स, ओके, एड्रेस, पोर्टल्स एंड दिस इंफॉर्मेशन विल प्रेजेंट. तो सिंगल टर्म्स की ऑनलाइन आइडेंटिटी मीन्स इंटरनेट पर्सनल इज ए सोशल आइडेंटिटी दैट इंटरनेट यूजर स्टेबलाइज बाय द कम्युनिकेशंस और द वेबसाइट. जब भी आप किसी के साथ में ऑनलाइन कम्युनिकेशंस करते हो, ओके, तो वॉट एवर द इंफॉर्मेशन, नेम, मेल एंड अदर थिंग्स विल शेयरिंग इट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ऑनलाइन आइडेंटिटी. तो इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिटी थी कि आइडेंटिटी थी क्या चीज़ है. तो बेसिकली नथिंग एज कि जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, ओके, व्हाइल इन द यूजिंग इन द इंटरनेट. ओके, तो व्हेन समवन एक्सेसिंग दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशंस, अगर कोई भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है. ओके, एंड अपने फाइनेंशियल क्या नाम है, जैसे कि मान के चले कि आपकी कुछ फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट है. ओके, कोई अदर पर्सन क्या कर रहा है, आपकी उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है, यूज़ कर रहा है. ओके ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी थी. अब कई समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि व्हाट एवर योर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, ओके, दे कैन चेंज द नेम एंड आइडेंटिटी एंड दे शो द आइडेंटिटी इन दिस मैनर कि वो उनकी इंफॉर्मेशन है. okay, और वो उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी थी. These are three important definitions related to the cyber safety. Very first thing जो हमने डिस्कस करी, तो this will called as please come on time to everyone. Okay, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज साइबर सेफ्टी. और इसमें साइबर थीफ हम डिस्कस की जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के टाइम में कि व्हाट इज साइबर थीफ, what is online identity and what is identity thief. Okay, so these three definitions are related to each other. इसे क्लियर करिएगा. If any doubt you can ask. Anyone doubt these three topics? Okay. चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी से कि आइडेंटिटी प्रोटेक्शन व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. कि जब भी क्या नाम हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इस तरह की आइडेंटिटी को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और कैसे अवेयर रह सकते हैं इन सभी आइडेंटिटी से. तो सबसे पहला वर्ड होता है इसमें फिशिंग. तो फिशिंग क्या है, बेसिकली क्या नाम है कि मोस्टली आप ये वर्ड सुनते हो कि क्या नाम है समवन एक्सेसिंग योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक दैट. किसी का क्या नाम है ईमेल, किसी का जैसे इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड है उन्हें किसी ने एक्सेस कर लिया, या डेबिट कार्ड जैसे एटीएम है वो पासवर्ड आके किसी ने एक्सेस कर लिया. तो बेसिकली फिशिंग भी इसी तरीके के वर्ड से रिलेटेड आता है जहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है आपकी लाइक द यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो ईमेल के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है. ओके, तो अननेसेसरी जो ईमेल्स आती हैं उस ईमेल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन क्या नाम है आपके सामने क्या होती है, विजिबल होती है. अननेसेसरी ईमेल को जैसे आप क्या नाम क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली दिस इंफॉर्मेशन विल सेंड टू द अदर यूजर. जो हमारे क्या नाम सर्वर्स होते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचे. दिस इज द पार्ट ऑफ फिशिंग. तो फिशिंग नथिंग इज some one person accessing your information like the passwords, username, credit card details and other things, okay, without your knowing. तो वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी फिशिंग. फिर होता है डेस्कटॉप ड्राइविंग. इसमें सिंपली क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टिंग टू ईच अदर. बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं. इट मीन्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किया रिसीव की जाती है, रिट्रीव की जाती है.
तो इस तरह किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर क्या नाम है, मान के चलिए कि 10 और 15 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन को जो अननोन पर्सन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेबसाइट ड्राइविंग। तो वहाँ पर जैसे कि मान के चले किस तरह जूम क्लास चल रही है और वॉट एवर द पर्सन इज एनेबल टू इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने एक कंडीशन लगा दी कि आई गिव द परमिशन ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग योर नेम विद क्लास एंड सेक्शन। इसके अलावा मैंने किसी और स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर एंट्री नहीं दी। तो व्हाट विल हैपन कि मैं सभी पर्सन्स को जानता हूँ एंड सम अदर पर्सन कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, या कि वो एंटर करना चाहे मेरी क्लास के अंदर, दे कैन नॉट एंटर। तो दिस इज द दिस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेकंड वन इज यस बेटा। अगर कोई अगर अननोन पर्सन से किसी और नोन पर्सन के नाम से आ गया तो बेसिकली दीज आर थिंग्स कि यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, मशीन्स होती हैं जो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू क्या नाम एक्सेस की जाती है। जैसे मान के चले कि मैं आप सभी के लिए एक पासवर्ड ईमेल आईडी असाइन कर देता, आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन इट ईच एंड एवरी वन। तो केवल वही पर्सन एक्सेस कर सकता था जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, और कोई अदर पर्सन अगर उस ईमेल कोई अननोन पर्सन अगर उस ईमेल आईडी से एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब मैंने जिसको ईमेल आईडी शेयर करी है वो पर्सन क्या नाम कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करवा रहा है, व्हाट इट और नॉट, या उसके पास से वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस की गई है, तो वहां से ये पर्टिकुलर पर्सन क्या नाम है कॉज किया जा सकता है। व्हाट इट क्वेश्चन था। ओके, आफ्टर दैट शोल्डर सर्फिंग यहाँ पर। यस तो वन मोर क्वेश्चन। यस बेटा। तो अगर किसी को अगर हमारा जैसे आई क्लाउड का पासवर्ड और आईडी पता है तो फिर वो हमारा पूरा चला सकता है? Basically beta, it is not the not very easy process, because the proper information related to the computer networking, after that operating system की भी knowledge होना चाहिए, firewalls and other things, that there lot of the security is present is here. तो these all the things, किसी को प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर वर्क कर रही है तो वो काम कर भी पा रही है। सर अभी हम लोग डाल रहे हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें मांगता है स्टार्टिंग में, तब कुछ में देख लिया तो बट ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली कोई एक्सेस कर सके। वो कोई ना कोई स्क्रिप्ट किसी न किसी फॉर्म में आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे ओटीपी आता है आपके पास में आजकल कि कोई भी क्या नाम है, मतलब आप ईमेल एक्सेस करते हो तो ओटीपी मिल रहा है आपको। अब वो ओटीपी किसी ने आपको क्या करा, क्या नाम है, मिसयूज करके क्या नाम बोल दिया कि हमें हम क्या अकाउंट में इतना पैसा भेज रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, या आपके लिए गेम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं आपको, तो आप ये शेयर करें, तो अननेसेसरी आप ही उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, शेयर करते हो, क्योंकि कोई डायरेक्टली आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकता। वो ईमेल पे आ जाता है ना। यस ओके। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में क्या है, शोल्डर सर्फिंग। ये क्या होता है, जैसे हम एटीएम से कुछ कैश डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, तो हमेशा ये बोला जाता है कि एटीएम मशीन के पास में केवल वन पर्सन वन टाइम केवल एक्सेस करे सिस्टम को, और अदर पर्सन का नाम वहाँ प्रेजेंट ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई आपकी क्या नाम पासवर्ड को देख रहा होता है, ओटीपी पिन देख रहा होता है, मतलब क्या नाम है आइडेंटिफिकेशन नंबर्स देख रहा होता है। ओके, तो जब भी हम इन सब चीज़ों को यूज़ करें, मतलब तो केयरफुली क्या नाम है वहाँ पर एंटर करें और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या नाम है किसी के सामने शो ना करें। आफ्टर ए एम्प्लॉयमेंट स्कैम, समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन सम पर्सन इज गोइंग टू बी जॉब, अगर जॉब के लिए जा रहे होते तो कुछ पैसे मांग रहे होते वो आपसे, ओके, रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ओके, मान के चले कि अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड मतलब आपके या डेबिट कार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन है पेमेंट करवा ली आपकी, तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को पहुंच जाती है। ओके, जिन्होंने क्या नाम है आपके, अब इसीलिए क्या जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट स्कैम की बात होती है, तो हम जहाँ पर भी अप्लाई करना रिलेटेड टू द जॉब्स, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर क्या नाम है जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरीके से वर्किंग में है या नहीं है। उसके कम से कम 5 या 6 साल के आप अपने रिकॉर्ड को चेक करिए। ओके, उसके टर्नओवर को चेक करिए कि कितना उनका टर्नओवर है। ओके, और एम्प्लॉयज़ कितने वर्क करते हैं। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट ऑफ यू एनालाइज द कंप्लीट थिंग्स और आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द जॉब। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो कई बार क्या नाम है हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी गेट कर ली जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में प्री टेस्टिंग। तो प्री टेस्टिंग सिंपल सा है कि कोई पर्सन का नाम है, जैसे मान के चलो उन्होंने मेल सेंड करी तो वो ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहे हैं आपसे, ओटीपी मांग रहे हैं, तो आप अगर आपको मालूम है तो देन यू हैव टू शेयर इट, अदरवाइज यू विल नॉट शेयर इट। तो इसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू व्हाइल वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी प्रोटेक्शंस, जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होता है हमारे सिस्टम में, तो ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास में कि देयर आर मेनी वेज ऑफ वेबसाइट ट्रैक यू ऑनलाइन। आपकी वेबसाइट किस तरीके से करना में क्या ट्रैक हो सकती है। ओके, तो इसके लिए सिंपल से क्या होता है कि पिन पॉइंट टू एड टारगेटिंग। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं या कुछ भी एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि आपके सामने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बैनर अपने आप ओपन हो जाते हैं पॉपअप के फॉर्म में। तो उन सभी एडवर्टीजमेंट बैनर को क्या नाम है, अगर आप क्या नाम है जानते हो तो यू कैन एक्सेस इट, अदरवाइज आप क्या कर दो इसको क्लोज कर दीजिए। ओके,
तो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट क्या होती है? दीज स्क्रिप्ट आर डिजाइन इज अ वे दिस कैन बी डाउनलोड एंड कैशली सेफ्टी बाय द ब्राउजर। तो ये सब कुछ ब्राउजर पे होती है। ब्राउजर क्या है हमारे पास? जैसे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी है, ओके, फायरवॉक्स है, तो ये सभी क्या है? ब्राउजर है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं वो ब्राउजर के फॉर्म में होती है। ब्राउजर पे इंटरनेट की वेबसाइट्स होती है, ये सब कुछ। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट क्या नाम है? जब भी आपने कोई अननोन लिंक को आपने क्लिक किया तो दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली क्या होती है? आपके ब्राउजर पर टेक कर देती है। तो आफ्टर दैट द पॉसिबल इंफॉर्मेशन विल एक्सेस इट। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, इसमें ट्रैकिंग क्या चाहिए होती है? सबसे पहला आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मींस जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह हर सिस्टम का जहां से इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जहां से कोई भी पर्सन आपके आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब भी आपके सिस्टम से या फिर कुछ आप अननेसेसरी कुछ करते हो तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही क्या नाम है कोई जो भी साइबर क्राइम पुलिस होती है, अदर थिंग्स दे कैन कैप्चर। फिर क्या है नेक्स्ट थिंग्स? एचटीटीपी रेफर। तो ये जो कॉमन वर्ड है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और रेफरेंस से रिलेटेड लिया गया है। जब वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं तो वन बाई वन बहुत सारे पेजेस हमको मिलते हैं, तो ये सभी पेजेस क्या नहीं होते हैं? एचटीटीपी के फॉर्म में। ओके, तो ये ब्राउजर पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम किसी नए पेज के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो एचटीटीपी क्या करता है? नेक्स्ट पेज की लोडिंग हमारे पास में प्रेजेंट कर देता है। ओके, और डिटेल हमने लास्ट क्लासेस में इसको डिस्कस किया था। ओके, फिर भी किसी को डाउट्स है तो यू कैन आस्क इट। ओके, उसके बाद कुकीज़ और सुपर कुकीज़। इसका सिंपल से मतलब क्या है कि वाइल वी आर यूजिंग द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और जितनी भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र में जाके एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है और एक कुकीज़ का, जहाँ पर आपकी जितने भी रिसेंटली आपने वेबसाइट्स यूज़ की हैं, जो भी आपने इंटरनेट पे काम किया है, वो सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। समटाइम्स आप उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर देते हो वहाँ से, तो भी सुपर कुकीज़ में वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, तो वाइल आपको करना क्या होता है कि जब भी आप क्या नाम है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हो या फिर किसी को क्या नाम है एक्सेस दे रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम का, तो उस समय पे क्या करिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ब्राउजर में जाके पूरी हिस्ट्रीज को और कुकीज़ को क्या कर दीजिए? वहाँ से डिलीट कर दीजिए, कि आपने जो भी कुछ अपने सिस्टम पे किया है ऑनलाइन वो आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी एक्सेस ना कर सके। ठीक है, उसका यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट क्या है? सिंपली एक पर्सन है। ओके, लाइक दैट कि यस बेटा, अरे कुकीज सर डिलीट नहीं होती हैं, तो वो कहते हैं कि इसको जरूरत पड़ जाएगी आपको आगे बेटा डिलीट करने की। हाँ, बेसिकली होता क्या है कि डिलीट करने के लिए आप आजकल जो क्या नाम है एडवांस मतलब क्या नाम है, जैसे आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड ब्राउजर है तो वहाँ पे एक एक ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आपको डिलीट करना होता है। लेकिन जो एडवांस ब्राउजर होते हैं जैसे आपने अपडेट कर दिया, मोबाइल में एप्लीकेशन अपडेट करने का ऑप्शन आता है आपके पास में, सेम क्या नाम है अपने ब्राउजर को भी आप अपडेट करिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो केवल हिस्ट्री आप डिलीट करेंगे तो अपने आप ऑप्शन मिल जाएंगे आपको एक के बाद एक, कि आप कुकीज, समझ इंटरनेट नहीं एक्सेस, आता है। कैच, ये सभी ऑप्शन होते हैं वहाँ पर, और वहाँ से आके ये ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो यू कॉल मी और आस्क मी, तो इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना के आपके पास में, ठीक है ना? जब भी डाउट सेशन की क्लास हो आपकी तो वहाँ पर आप पूछ लीजिए बस। क्लियर? ओके सर। आफ्टर दैट यूजर एजेंट की बात कर रहे हैं तो यूजर एजेंट क्या है? एक तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके ब्राउजर पे सेशन इनिशियलाइजेशन एप्लीकेशन का काम करते हैं। जैसे कि मान के चले कि जैसे जूम आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, आपकी ईमेल आईडी चेक की जाती है, सब कुछ चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन होता है, तब जाके इस ऐप पे आप क्या करते हो? वर्क कर पाते हो। इसी तरीके से स्काइप एप्लीकेशंस होती हैं, वेब कॉलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। ओके, इनिशियलाइजेशन मीन्स कि सबसे पहले वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, सब कुछ राइट है तभी जाके क्या नाम है आप लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या नाम है पूरा ऑनलाइन मूवमेंट का जो काम होता है वो प्रेजेंट होता है यूजर एजेंट के थ्रू में। ओके, आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द डेटा फॉर आइडेंटिटी ऑनलाइन, मतलब अपने डेटा को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल ऑप्शंस होते हैं। ओके, जैसे कि यूज़ द पासवर्ड फॉर योर डिवाइसेस। अब जैसे डिवाइस में आप देखते हो मतलब क्या नाम है आजकल तो स्कैन करने का ऑप्शन भी आता है, आई रेटिना का ऑप्शन भी होता है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भी डाल सकते हो, फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन में मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं कि जब बिना आपकी परमिशन के कोई पर्सन आपके सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि जब आप पासवर्ड बना रहे हो तो आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या नाम है कि कोई जल्दी उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या करिए बेसिकली अपना नेम या फैमिली मेंबर्स के नेम, अदर्स चीज़ें क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मत यूज़ करिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लगभग बहुत सारे पर्सन के पास होती है। ओके, उसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ करिए, नंबर भी यूज़ करिए, डिजिट्स भी यूज़ करिए। ओके, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करिए। तो बिहाफ ऑफ दीज वन यू कैन मेक द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आफ्टर दैट लिमिट द सोशल मीडिया शेयरिंग।
हम क्या करते हैं, जैसे फेसबुक और अदर नेटवर्किंग वेबसाइट होती है, अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी क्या करते हैं, क्या नाम है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर क्या नाम है सेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ पिक्सेस। तो कोई अगर पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ओके, किसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने बच्चे हैं, तो ऑल इन्फॉर्मेशन दे कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। केवल उसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, क्या नाम है, जो क्या नाम है बहुत ज़्यादा मतलब क्या नाम है ज़रूरी नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, अदरवाइज अननेसेसरी क्या नाम है किसी को अपनी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करवाइए। उसी में एक ऑप्शन होता है फ्री वाईफाई। जैसे आजकल तो खैर इंटरनेट फ्री हो गया, काफ़ी सस्ता हो गया, जिसकी वजह से कोई भी यूज़ कर पाता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आज से क्या नाम है 1 ईयर्स और 2 ईयर्स बिफोर, तो जहाँ पे फ्री वाईफाई के लिए क्या नाम है काफ़ी ऑप्शन थे कि पर्सन किसी भी वाईफाई नेटवर्क क्या कर ले, कनेक्ट कर ले, और उसके बाद से क्या नाम है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, वहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि जो पर्सन क्या नाम वाईफाई आपका दे रहा है वो स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ फाइल्स भी आपके पास में भेज सकता है। ओके, तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या नाम है कि बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन क्या नाम एक्सेस की जा सकती है। तो जिस नेटवर्क से आप अवेयर हो, जिसमें जानते हो, उन्हीं के वाईफाई क्या करिए आप एक्सेस करिए, अदरवाइज डोंट यूज दिस टाइप ऑफ द वेबसाइट। और साथ ही साथ में जो भी अनयूज्ड अकाउंट्स है, जैसे मान के चले कि आपने फेसबुक, ट्विटर एंड अदर नेटवर्क, जीमेल, बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं और जो यूज़ में नहीं है, तो आप तो भूल गए, लेकिन किसी और पर्सन ने अगर आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सन मान के चले 5 और 6 ईयर पहले से ये अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो आपके अकाउंट्स में क्या कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है उसके बारे में। तो वो सभी अकाउंट्स क्या कर दीजिए, आप ऑनलाइन जाकर क्लोज कर दीजिए। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से लास्ट क्लास मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि जब भी आप सिस्टम पे देखो तो HTTP के साथ में S भी लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पे पेजेस मिलते हैं, और साथ साथ में S का मतलब होता है सिक्योर। तो जब भी क्या नाम HTTP S लिख कर आए तो उसी वेबसाइट को आप एक्सेस करिए। ओके, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, जिस तरीके से आप क्या नाम है सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ऑप्शंस थे कि पासवर्ड क्या है, तो आप वैसे ही जानते हो कि पासवर्ड क्या है, कि विदाउट योर परमिशन नो वन कैन एक्सेस योर कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे सिंबल्स, लेटर, डिजिट्स, अदर चीज़ होती है। तो पासवर्ड कहलाता है, इसे पिन भी बोलते हैं। तो इसकी नीड क्यों होती है, आई थिंक सभी जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसमें, कि पासवर्ड लगाने का मतलब होता है कि नो वन कैन एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ओके, इससे पहले आप क्वेश्चन ये हो सकता है, मतलब कहना जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में दिया था आपको, ओके, कि हाउ टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है, अपर केस, लोअर केस लेटर्स, ओके, लेंथ कम से कम क्या रखिए, आपके नाम 8 डिजिट की रखिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनाइए, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए जहाँ पर लेटर्स भी हों, सिंबल्स भी हों। ओके, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या नाम है, डिफिकल्टी बढ़ा दीजिए कि कोई भी अटैकर और कोई भी पर्सन ईजिली उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक, उसके बाद अब कोई पासवर्ड को क्या करता है, ब्रेक कैसे करता है, तो ये तो हम इतनी जल्दी नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ ओवरव्यूज होते हैं जिन ओवरव्यू के वर्सेस पे हम कहना समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट टर्मिंग को क्या बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें क्रिएटिंग द पासवर्ड। तो क्रैकिंग द पासवर्ड, सॉरी, कि पासवर्ड को अगर किसी को क्रैक करना है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है डिक्शनरी अटैक और ब्यूरेट फोर्स अटैक। तो डिक्शनरी अटैक का मतलब होता है डिक्शनरी में जितने वर्ड्स होते हैं उनके प्रोग्रामिंग के थ्रू कॉम्बिनेशन बना लिए जाते हैं और उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक एक अल्फाबेट को चेक किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से क्या नाम है डिक्शनरी अटैक्स क्या होता है, क्या नाम है पर्सन आपका आइडेंटिफाई पासवर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जबकि ब्रूट फोर्स में क्या होता है, कुछ एल्गोरिथम होती है, ओके, जिससे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि किस तरह के पासवर्ड आप बना सकते हो या रियल लाइफ में आप क्या यूज़ करते हो। ओके, तो ये एल्गोरिथम क्या होता है, सब सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के। तो वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस पहले से बने होते हैं, उस अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे क्या नाम है वो आपकी इन्फॉर्मेशन मीन्स पासवर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जो ब्रेक करते हैं। बेसिकली ये सब काम हैकर और क्रैकर के होते हैं, ईजिली हम ये सब काम नहीं कर सकते। ओके, उन्हें स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है प्रोग्रामिंग की, अदर थिंग्स की, तो दे आर मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ द एल्गोरिथम एंड दे कैन एक्सेस इट। इसी में एक ऑप्शन होता है, क्या नाम है आपके पास में रेनबो टेबल अटैक। इसमें क्या होता है कि रेनबो के फॉर्म में क्या नाम है कुछ हैश टेबल्स बनी होती है, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को देखते हुए बनाए जाते हैं। ओके, ये पर्सन क्या विद इन द सेकंड्स क्या नाम है सभी चीज़ों को एक्सेस करता है और सम टाइम्स क्या नाम बहुत ईजी मेथड्स होता है जहाँ से क्या नाम है हैकर से इन्फॉर्मेशन को हमारी एक्सेस कर सकते हैं। फिशिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है, अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं। ओके, जो ईमेल के बारे में आप ना जानते हो, किसी मैसेज के बारे में ना जानते हो, तो उस लिंक को क्या करिए आप मतलब क्लिक मत करिए। ओके, अगर क्लिक करोगे आप तो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, फिर स्पाइडरिंग क्या होती है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूज द पासवर्ड रिलेटेड टू देयर बिजनेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड पासवर्ड क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो स्पाइडरिंग में क्या होता है, सिंपल सा कि वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं बिजनेस से रिलेटेड, कि जैसे एयरटेल की कंपनी है तो एयरटेल से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये सभी काम क्या होता है, मतलब कि आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जहाँ से क्या नाम है पासवर्ड को क्रैक करने का काम किया जाता है। ओके, आने वाली क्लासेस में आप उसको डिटेल में पढ़ोगे।
कि किस तरीके से मतलब क्या नाम है ये सब ऑप्शंस के नाम है आपके वर्क करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास में वो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी को डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें सिंपल सी क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर कैसे रह सकती है। तो वही पुरानी चीज़ है कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, ऑनलाइन पोस्टिंग पे अवेयर रहें, ओके, रेगुलर अपडेट करते रहें अपने डिवाइस को, ब्राउजर पे सिक्योर का ऑप्शन चेक करें, ओके, रिस्पॉन्ड ना करें किसी भी अननोन ईमेल का, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, ओके, अवॉइड करें क्या नाम है पब्लिक प्लेसेस पे अपने कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स यूज़ करना, ओके, डेबिट कार्ड को मतलब एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड सभी के सामने यूज़ ना करें, ओके, हमेशा लॉग आउट कर दें जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करें, डिलीट करें क्या नाम है ब्राउजिंग हिस्ट्री, जहाँ पर क्या नाम आपके पास कुकीज़ एंड अदर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। और फायरवॉल भी मैंने पिछले लास्ट क्लास में दिखाया था कि फायरवॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर से एक हार्डवेयर है, ओके, कॉम्बिनेशन पे जो आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली विंडोज में, ओके, तो इसको हमेशा ऑन करके रखिए, जब तक ये ऑन है मतलब क्या नो वन कैन एक्सेस योर कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली, ओके। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है साइबर स्टॉकिंग, ओके। तो बेसिकली ये क्या है वर्ड्स हमारे पास में कि बेसिकली विक्टिम से रिलेटेड है कि जब भी क्या नाम है कोई बंदा, ओके, जैसे कि आपको क्या नाम कोई इन्फॉर्मेशन दी गई उन्होंने क्या नाम है, उसके बाद से आपको क्या करना कोई हरेश कर रहा है मेंटली, फिजिकली या किसी भी प्रकार से, मतलब तो इस इन्फॉर्मेशन में क्या होता है सिंपल सा कि इन इन्फॉर्मेशन के क्या नाम है बेसिकली किट्स होते हैं। जैसे पिछले कुछ समय में एक ब्लू वेल्स कुछ गेम चल रहा था जहाँ पर क्या नाम है कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे सुसाइड्स कर रहे थे रिलेटेड टू दिस टाइप्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हरिसमेंट है करना कम्युनिकेशन के थ्रू में वो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद से क्या नाम वो आपको परेशान करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना होता है। आप बिना डरे बिना हिचक के साइबर क्राइम को क्या करिए रिपोर्ट करिए। वो इमीडिएटली रिपोर्ट करने के बाद से आप पेरेंट्स और स्कूल्स में अथॉरिटी को रिपोर्ट करिए, ओके, जिससे क्या होगा क्या नाम है कि आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, समझा जाएगा, पुलिस स्टेशन पे कॉल करिए। ग्लोबल जुडिशियल सिस्टम है इसके लिए, ओके। और मैंने पिछले बार में जब डिटेल क्लास पढ़ी थी वीडियोस दिया था तो उसमें डिस्कस किया था cybercrimehelpline.com की वेबसाइट पर लॉट ऑफ द इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। और इंडिया में अगर कुछ ऐसा अपने देश में कुछ परफॉर्म हुआ तो cybercrime.government.in की वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो और स्टेट वाइज उनके मोबाइल नंबर एंड अदर थिंग्स क्या है वहाँ पर विजिबल है, ओके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप इन सभी चीज़ों की रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास में वायरस और मालवेयर क्या है। तो मालवेयर क्या है बेसिकली कि जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस की जा रही हैं तो वो हमारा मालवेयर कहलाता है, जिसमें वायरस क्या है एक मालवेयर का पार्ट है, ओके। तो इसी में क्या नाम कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस की जाती है। तो सबसे पहला एडवेयर जो हमारे पास में एडवर्टीजमेंट होते हैं सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, वहाँ से इंफॉर्मेशन जब इंस्टॉल की जाती है उसके बाद डाउनलोड की जाती है इन्फॉर्मेशन को तो वहाँ से एक्सेस होते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है सिंपल सा, जब भी स्पाईवेयर की बात करें तो आप सिंपल समझ जाइए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड की आपसे बात की जा रही है। और वायरस तो आप पहले से जानते हो, आपने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है पिछली क्लासेस में कि वायरस क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करता है स्प्रेड करता है, रिप्लिकेट करता है इटसेल्फ और इन्फॉर्मेशन सिंपल क्या करता है कंप्यूटर के जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इसे डिलीट और करप्ट करने का काम करता है, ओके। इसके लिए हम क्या करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमारी डिलीट हो जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन को दोबारा अपने प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है वायरस के बाद रेनस्पॉनवेयर। तो बेसिकली क्या है कि वाइल वी आर यूजिंग द सिस्टम्स, तो आप बैंक में देखोगे बेसिकली क्या नाम कि जब भी बैंक के क्या नाम एम्प्लॉइज होते हैं, ओके, एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक्स एंड अदर्स, तो वाइल दे आर लीविंग द कंप्यूटर्स, जैसे भी कंप्यूटर क्या नाम लीव करते हैं अपना तो वो अपना भी सिस्टम क्या होता है लॉक हो जाता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शंस होते हैं क्या नाम है कि ऑटोमेटिकली क्या होते हैं सिस्टम्स के नाम लॉकिंग की प्रोविजंस होती है वहाँ पर, तो वो लॉक हो जाते हैं। तो लॉक्ड बाय द यूजर विल नॉट एबल टू द वर्क इट अंटिल पे द सर्टेन अमाउंट। तो समटाइम्स कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी वेबसाइट को लॉक कर दिया जाता है, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस योर वेबसाइट डायरेक्टली, ओके। फिर वॉर्म है, तो वॉर्म में क्या है सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जहाँ पर वी कैन क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी इटसेल्फ, ओके। ये कॉपी इटसेल्फ क्लियर होती है और आपके सिस्टम को डैमेज करती है इन्फॉर्मेशन को रिलेटेड द अदर थिंग्स ऑल्सो। तो ये क्या एक तरह का वायरस है। और ट्रोजन हाउस क्या है नॉर्मली क्या नाम इट नेट रिप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप रिप्लिकेट नहीं होता है, इट कैन स्प्रेड व्हेन विद कॉपी फ्रॉम द वन कॉपी टू अनदर। जैसे एक सिस्टम से while we are using the computer and transfer the information from one computer to other computer like that pen drive CDs and other things, तो ये basically ट्रोजन हॉर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ओके। तो these are the working related to the different types of the malware and viruses, ओके। अब इसमें अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो जो टॉपिक है कि डैमेज कोज, तो डैमेज क्या होता है बेसिकली इन सभी से कि रिजल्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग।
आपका क्या होता है सिंपल सा कि जो भी कैश क्रैश कर जाता है सिस्टम, हार्डवेयर फेल है, सिस्टम वर्क नहीं करता है, लॉस ऑफ द डेटा का लॉस होता है, स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, ओके, स्टील द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, शट डाउन और रिबूट द सिस्टम ऑटोमेटिकली। दीज आर द ऑप्शंस इज हियर। सिक्योरिटी मेजर क्या है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, कैस्परस्काई, एवीजी, एवर्स, जिससे कि इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अपलोड करिए। एक मिनट बेटा सर और एक मिनट, अवॉइड अननेसेसरी मेल्स एंड ईमेल्स, ओके, और क्या ना स्कैनिंग द पोर्टेबल डिवाइसेस द रेक्टल इंटरवल, ओके, डिसेबल द कुकीज एंड साइबर वर्ल्ड द फेयर प्लेस जहाँ पे डेंजर्स और टेंड टू द करेक्ट अननोन पर्सन, तो वहाँ पर अननोन पर्सन को भी क्या कर सकते हो आप एक्सेस नहीं कर सकते, गॉट इट। तो फॉर दिस वन द मैनर क्या नाम है, यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर, ओके। यस, अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नाउ द टॉपिक इज सर कंप्लीटेड। यस सर डैमेज